थाईलैंड में फोन कॉल लीक पर नप गई प्रधानमंत्री। कोर्ट ने शिनवात्रा को किया सस्पेंड। पीएम के फोन कॉल लीक में क्या था? थाईलैंड की 38 वर्षीय प्रधानमंत्री पेंटोगार्तन शिनवात्रा एक वायरल ऑडियो कॉल और उसमें इस्तेमाल एक शब्द की वजह से बड़े सियासी संकट में घिर गईं। संवैधानिक अदालत ने उन्हें 1 जुलाई से प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया। ये फैसला 7-2 के बहुमत से सुनाया गया, जिसमें उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ के उल्लंघन, राष्ट्रहित के साथ समझौता और सेना को कमजोर करने का दोषी माना गया। पूरा विवाद शुरू हुआ एक फोन कॉल लीक से, जो उन्होंने पड़ोसी देश कंबोडिया की सीनेट के प्रमुख हुन सेन को किया। इस कॉल में उन्होंने थाईलैंड के सेना अध्यक्ष को दुश्मन कह दिया और हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया। यही एक शब्द अंकल विवाद की जड़ बन गया। इस शब्द का राजनीतिक और कूटनीतिक असर इतना गहरा पड़ा कि थाईलैंड की सेना, जनता और सत्ताधारी गठबंधन में हड़कंप मच गया। ये फोन कॉल उस वक्त सामने आया जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव अपने चरम पर था। मई में भड़की हिंसा में कंबोडिया सैनिक सहित कुछ लोगों की मौत हुई। ऐसे संवेदनशील समय में प्रधानमंत्री द्वारा विरोधी देश के नेता को अंकल कहना और अपनी ही सेना को दुश्मन बताना देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े करता है। इस कॉल के लीक होने के बाद विपक्ष ने शिनवात्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन पर कंबोडिया सरकार से 60 गांठ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता और थाई सेना को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया गया। इसके बाद शिनवात्रा की गठबंधन सरकार भी डगमगाने लगी। भूमजाथी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। इस पार्टी के नेता अनुतीन चरविरकोल उप प्रधानमंत्री पद पर थे। इसके बाद थाई नरेश ने तुरंत कैबिनेट में फेरबदल करते हुए पुमथेम विचायाई को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब वे रक्षा मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय भी संभालेंगे और शिनवात्रा के निलंबन तक सरकार की बागडोर उनके हाथों में होगी। शिनवात्रा का परिवार पहले से ही थाई राजनीति में प्रभावशाली रहा। उनके पिता थाकसिन शिनवात्रा भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कंबोडिया के हुन सेन के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। यही करीबी अब उनकी राजनीतिक कुर्सी के लिए खतरा बन गई। हालांकि शिनवात्रा ने संवैधानिक अदालत के फैसले का सम्मान करने और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे जांच या फिर न्यायिक कार्य में कोई बाधा नहीं डालेंगे। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक आयोग अब उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करेगा। ये पूरी घटना इस बात का बड़ा उदाहरण बन गई कि एक लापरवाह शब्द और निजी संबंध सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.